ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भागवत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 9। इस पे ही हमने कल 2 दिन से चर्चा किया ऑलरेडी, और आगे थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसमें सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, धर्मस्य हि आपवर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामोलाभाय हि स्मृतः। संस्कृत के श्लोकों में एक एक शब्दों का क्या अर्थ है ये भी जानना बहुत जरूरी है। हिंदी में या इंग्लिश में हमको पता होना वो तो ठीक है, लेकिन साथ में इस प्रभुपाद जी ने इसलिए इसमें बहुत मेहनत किया है। आप देखिए बहुत सारे ऐसे टीकाकार होते हैं गीता में भी चाहे भागवत में भी, वो लोग डायरेक्ट जो है ट्रांसलेशन या डायरेक्ट कमेंट्री लिख देते हैं स्टोरी फॉर्म जैसा बना के, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगता है। लेकिन प्रभुपाद जी के पास समय कम था, फिर भी प्रभुपाद जी ने इतना मेहनत किया, इतना एक एक चीज को दिया। पहले तो हिंदी देवनागरी में देखिए ये श्लोक दिए प्रभुपाद जी, फिर उसको इंग्लिश में रोमन लिटरेशन ट्रांसलिटरेशन प्रभुपाद जी दिए इंग्लिश में, धर्मस्य ही आपवर्गस्य किस प्रकार से, इसमें बहुत मेहनत लगता है। और फिर सिनोनिम्स दिए एक एक शब्द का वर्ड टू वर्ड मीनिंग। और ये जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग है ना, ये बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही विशेष है। ये केवल लिटरल मीनिंग यहाँ पे नहीं देते हैं, नहीं दे रहे दिए हैं प्रभुपाद जी। लिटरल मीनिंग मतलब उस शब्द का डिक्शनरी के अनुसार क्या अर्थ है, केवल वो बस नहीं है, वो तो है ही है, लेकिन इन इन एक एक शब्दार्थ में प्रभुपाद जी ने उस श्लोक में क्या मैसेज है और क्यों वो श्लोक वहां पे है, और उस श्लोक में ये शब्द कोई भी शब्द क्यों आया है, उसके बेसिस पे प्रभुपाद जी ने जो है एक एक शब्दों का अर्थ दिया। जैसे धर्मस्य, तो धर्मस्य का ऑक्यूपेशनल एंगेजमेंट, ही शब्द जो है इसके कई मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे ही शब्द जो है सूचित करता है सर्टेनली, निश्चित रूप में। फिर आप वर्गस्य न अर्थ, ये अर्थ जो है अर्थ शब्द है, तो अर्थ के भी कई मीनिंग होते हैं। तो एक यहाँ पे जो न अर्थ, अर्थ एंड, एंड मतलब अल्टीमेट एंड जो है किसी भी कार्य का, वो नहीं होना चाहिए क्या, अर्थ आया यानी मटेरियल गेन नहीं होना चाहिए। उपकल्पते इज मेंट फॉर न नाइदर अर्थस्य ऑफ मटेरियल गेन, धर्म एकांतस्य फॉर वन हु इज एंगेज्ड इन अल्टीमेट ऑक्यूपेशनल सर्विस। तो ये जो तीसरा चौथा लाइन है धर्म एकांतस्य, तो हमने ये पहला दो लाइन चर्चा किया, और कल तीसरा चौथा लाइन भी डिटेल में चर्चा किया था कि पहला दूसरा धर्म से ही अपवर्ग से, धर्म केवल अपवर्ग के लिए है, न अर्था मतलब इट इज नॉट मेंट फॉर अर्थाय उपकल्पते। अर्थाय मतलब किसी भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बना है क्या, धर्म यानी कर्तव्य, ऑक्यूपेशनल एंगेजमेंट। अब जो तीसरा और चौथा लाइन है ये भी कल थोड़ा सा चर्चा किया था कि न अर्थस्य, ये जो हमारे पास अगर कोई भौतिक लाभ है भी, मटेरियल गेन, इफ वी हैव सम मटेरियल गेन, कोई हमारे पास भौतिक लाभ ऐश्वर्य है किसी भी कारण से, भले ही हमने कोई कार्य कर्तव्य करके नहीं प्राप्त किया हो, न अर्थस्य, तो वो भौतिक लाभ भी जो है ये धर्म एकांतस्य, ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से धर्म एकांतस्य मतलब जो स्पेसिफिकली धर्म का पालन अनुशीलन करना चाहते हैं, यानी धर्म क्या है, धर्मस्य ही अपवर्गस्य। तो ये धर्म एकांतस्य का मतलब है कि धर्मस्य ही अपवर्गस्य, यानी जो समस्त कार्यों को कर्तव्यों को इसलिए करना चाहते हैं कि उससे उनको मुक्ति का द्वार खुल जाए,
तो इस विशेष रूप से ऐसे लोगों को न अर्थस्य कामो लाभाय जीवा, कामो लाभाय स्मृता, यानी कामो लाभाय, काम मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन, लाभाय मतलब प्राप्त करने के लिए, लाभ, काम के लाभ को प्राप्त करने के लिए न अर्थस्य, जो भी अर्थ है आपके पास उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, विशेष रूप से ऐसे लोगों के लिए जो धर्म एकांतस्य है। धर्म एकांतस्य मतलब जिनका अल्टीमेट पर्पस है कि अपवर्गस्य, यानी मुक्ति का द्वार खोलना चाहते हैं, भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप में ऐसा उनके लिए ना कामो लाभाय ही अर्थस्य, ही शब्द जो है फिर यहाँ पे आ रहा है एग्जैक्टली स्मृतः। देखिए यहाँ पे दो बार ही शब्द आया है, पहले धर्मस्य ही अपवर्गस्य और दूसरा कामो लाभाय ही स्मृतः। तो ये दोनों ही में ही शब्द के कई मीनिंग होते हैं। तो प्रभुपाद जी कितने एक अच्छे तरीके से, जो पहला है उसका अर्थ है सर्टेनली, यानी निश्चित रूप में धर्म केवल अपवर्गस्य के लिए है, मुक्ति के लिए है। और लास्ट में कामो लाभाय ही स्मृतः जो है, तो न अर्थस्य कामो लाभाय, यानी अर्थ जो लाभ है, भौतिक लाभ, किसी के पास आपके पास कुछ भी है तो उसका उद्देश्य बिल्कुल भी काम लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं है, यानी इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करने के लिए नहीं है। ही स्मृता मतलब ये प्रमाणिक सुनिश्चित किया गया है इनके द्वारा, महान महान ऋषि मुनियों के द्वारा। स्मृतः, स्मृतः इज डिस्क्राइब्ड बाय ग्रेट सेजेस, जैसे स्मृति शास्त्र होते हैं तो स्मृति शास्त्र, वहीं से स्मृतः शब्द आया है कि ऐसा स्मृतः में, यानी ग्रेट सेजेस, महान ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने वैदिक ज्ञान को, वेदांत सूत्र के ज्ञान को, उपनिषदों के ज्ञान को रियलाइज किया, साक्षात्कार किया है, उस साक्षात्कार को प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने जो वर्णन किया है, विशेष रूप से शिला वेद व्यास जी, यहाँ पे जो ग्रेट सेजेस में, उसमें से विशेष रूप से हेडेड बाय शिला वेद व्यास जी हम बोल सकते हैं एक तरह से, क्योंकि उन्होंने ही कई पुराणों में वर्णन किया है। तो हर प्रकार के वैदिक साहित्यों में और अलग अलग ऋषि मुनियों, महान क्योंकि महामुनि कृत है, वेद व्यास जी महामुनि हैं, सारे सेजेस, सारे ऋषि मुनियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके लीडर हैं। तो उनके द्वारा निश्चित रूप में जो है ये ऐसा बताया गया है कि न अर्थस्य कामो लाभाय, और विशेष रूप से धर्म एकांतस्य, जो धर्म, जिनका एकमात्र उद्देश्य है धर्म का पालन करना, और धर्म क्या है, धर्मस्य ही अपवर्गस्य। देखिए कितना सुंदर है ये। थोड़ा सा जरूर थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि थोड़ा कठिन है समझने में, दिक्कत हो सकती है या टेक्निकल है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे एक एक शब्दों को और डिटेल में अच्छे से लेके चलेंगे, एक एक श्लोक को 3 दिन 4 दिन 5 दिन जितना भी जरूरत पड़े, ताकि आप सब लोग धीरे धीरे इसको समझ सके, संस्कृत भी सीख पाएंगे। लेकिन संस्कृत सीखना हमारा उद्देश्य नहीं है ना। मैंने पर्सनली खुद जो संस्कृत का कोई क्लास नहीं लिया, वो स्कूल में बचपन में जो भी हमारे स्कूल में 4th स्टैंडर्ड से लेकर के 7th 8th स्टैंडर्ड तक कुछ बेसिक संस्कृत पढ़ाया गया था, और वो तो मुझे याद भी नहीं क्या पढ़ाया। लेकिन जब प्रभुपाद जी के बुक से जुड़ा, प्रभुपाद जी से जुड़े हम लोग, इस्कॉन संस्था से जुड़े, तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ के, मात्र इसी तरह से इन श्लोकों को पढ़ के एक एक शब्दों का अर्थ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, फिर बहुत सुंदर तरीके से ट्रांसलेशन दे रहे हैं, फिर परपढ़ दे रहे हैं, और फिर इन श्लोकों, कई श्लोकों के, सारे श्लोकों के पे तो नहीं है प्रभुपाद जी के प्रवचन उपलब्ध, लेकिन कई श्लोकों के प्रवचन भी उपलब्ध हैं। तो उन प्रवचनों को सुन के हम लोग जो है संस्कृत भी सीख जा रहे हैं, और विशेष रूप से वो संस्कृत सीख रहे हैं कि जो हमारे लिए यूजफुल है, उपयोगी है भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए। यानी जो भागवत है, गीता है, उसका सही मायने में भावार्थ, यथारूप भावार्थ समझने के लिए जो संस्कृत जरूरत है वो हम लोग सीख रहे हैं। तो इस प्रकार से बड़े ही अच्छे ढंग से आप श्लोकों को, एक एक श्लोकों को भी समझ पाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, यानी रुचि दिखाना पड़ेगा। रुचि अगर आप दिखाएंगे तो बहुत सुंदर है। संस्कृत भाषा जो है देव भाषा बोली जाती है, देवनागरी, इसलिए लिपि भी देवनागरी, यानी इस पृथ्वी का है ही नहीं, वास्तव में ये इधर का भी नहीं है, ट्रांसेंडेंटल है संस्कृत, है ना। संस्कृतम, संस्कृतम मतलब सम्यक रूपेण कृता, पूरी तरह से परफेक्ट, शुद्ध रूप में जिसको बनाया गया है वो है संस्कृत। ये परफेक्ट है, इसमें कंप्लीटनेस है एंड परफेक्शन एंड प्योरिटी है, ये संस्कृत भाषा की सुंदरता है। तो जो भक्त लोग भी थोड़ा भी संस्कृत जानते हैं तो वो इस चीज को समझ पाएंगे और रिलीज कर पाएंगे इन भागवत के श्लोकों को। और दूसरा, सूत गोस्वामी के मुख से इतने बढ़िया ढंग से
जो है ये संस्कृत अपने आप में शुद्ध और पवित्र है। फिर उसके ऊपर सूत गोस्वामी के द्वारा जो जिस प्रकार से वर्णन किया जा रहा है सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से, संस्कृत वो और ज्यादा मधुर हो गया है, टेस्टी हो गया। और उसमें भी उसके ऊपर इसमें भगवान के दिव्य गुणों के ऊपर चर्चा है, भगवान की शुद्ध भक्ति की चर्चा है, इसलिए बहुत ही जो है रिलिशमेंट देता है। जिनके पास जो भी विशेष रूप से ऐसे लोग जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ अन्वेषण करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं और कुछ ना कुछ ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, तो उन लोगों के ज्ञान के लिए और बुद्धि के लिए ये पूर्ण रूप से सेटिस्फाई कर सकता है। एक्चुअली में हमने ये चीज जो है जो भी मैं बता रहा हूँ ये ऑलरेडी हमने चर्चा किया था। अगर आप ये देखेंगे ये वाला श्लोक, हाँ, सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, ययात्मा सुप्रसिद्धति। हाँ, और फिर लास्ट में इसके पहले वाले श्लोक में भी जो है मुनिया साधु पृष्ठो हम भवत फिर लोक मंगलम यत कृता कृष्ण संपृष्णो ये न आत्मा सुप्रसिद्धति, जिससे जो आत्मा है पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है। तो आत्मा शब्द जो है मन के लिए, बुद्धि के लिए और आत्मा सेल्फ के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो बुद्धि तो हर प्रकार से जो भागवत का ग्रंथ है इन श्लोक, तो ये श्लोकों की जो टेक्निकलिटी है वो संसार के जो बुद्धिजीवी हैं, यानी जिनके पास भी बुद्धि है, वो जो स्कॉलर हैं, थोड़ा ज्ञान का अनुशीलन करना चाहते हैं, तो उनकी बुद्धि को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर देगा। ये इसका तात्पर्य है। ययात्मा सुप्रसिद्धि इस बात को सूचित करता है। तो इस प्रकार से हमने कल चर्चा किया था कि नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामोलाभाय स्मृतः। इसका परपट हम लोग पढ़ते हैं और आगे थोड़ा बढ़ते हैं। We have already discussed that pure devotional service to the Lord is automatically followed by perfect knowledge and detachment from material existence। कि हमने ऑलरेडी चर्चा किया है कि किस प्रकार से भगवान का शुद्ध भक्ति करने से ऑटोमेटिकली स्वतः स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान, दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और इस संसार से विरक्ति प्राप्त हो जाती है। But there are others who consider that all kinds of different occupational engagements, including those of religion, are meant for material gain। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो हर प्रकार के जो कर्तव्य हैं, कार्य हैं, यहाँ तक कि धार्मिक क्रियाकलाप भी, वो सोचते हैं कि केवल भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए है। जैसे मैं बताया था कल गीता का श्लोक कोट करके, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अवपश्चिता। याम इमाम पुष्पिताम वाचम, पुष्पिताम वाचम मतलब वेदवाद रता पार्था कामात्मना स्वर्ग परा। जो वेदवाद रता मतलब जो वैदिक क्रियाकलाप है, अनुष्ठान है, यज्ञ है, वैदिक अध्ययन है, इसमें लगे तो रहते हैं, रता मतलब लगे हुए हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज फिट बैठा हुआ है कि वो सोचते हैं कि ये केवल जो है पुष्पिताम वाचम जो है, पुष्पिताम वाचम मतलब वैदिक शास्त्रों के जो फ्लावरी लैंग्वेज है, मतलब वैदिक शास्त्र में अलग अलग जगह कर्मकांड में बताया गया है कि किस प्रकार से आप ये यज्ञ, दान, तपस्या, अध्ययन और ये सब करेंगे तो आपको ये फल मिलेगा। तो इस प्रकार से कुछ फल को दिया जा रहा है, तो इस प्रकार से प्रलोभन प्रदान किया गया है वैदिक शास्त्रों में। तो उन प्रलोभनों को ही ध्यान में रखते हुए कुछ लोग बोलते हैं कि केवल इसका यही पर्पस है कि कामात्मना स्वर्ग परा, जो कि बहुत सारा इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कि वैदिक शास्त्रों का ये जो पुष्पिताम वाचाम है, यानी जो बहुत अलग अलग प्रकार के भौतिक फल दिए जाते हैं, उसको वही जो है इसका उद्देश्य है। उसी प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि हर प्रकार के कर्तव्यों से कुछ भौतिक लाभ प्राप्त होना चाहिए। The general tendency of any ordinary man in any part of the world is to gain some material profit in exchange for religious or any other occupational service. Even in the Vedic literatures, for all sorts of religious performances, an allurement of material gain is offered, and most people are attracted by such allurements or blessings of religiosity. Why are such so-called men of religion allured by material gain? Because material gain can enable one to fulfill desires, which in turn satisfy sense gratification. तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, जो हमने ऑलरेडी चर्चा किया कि ज्यादातर वैदिक साहित्यों में इस बात का प्रोविजन है कि आप ये कार्य करेंगे, ये धर्म का क्रियाकलाप करेंगे, आपको कुछ भौतिक लाभ प्राप्त हो जाएगा, और इसलिए ज्यादातर लोग वो कार्य भी करते हैं। और कुछ लोग हैं जो
वैदिक साहित्य को नहीं पालन करते हैं, अपने ही मनमाने ढंग से कुछ भी कार्य करते हैं, तो उनके पीछे भी उनका उद्देश्य होता है कि कुछ ना कुछ भौतिक लाभ मिल जाना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटी, रिसोर्सेज, पोजीशन, नेम, फेम, इस रूप में जो है भौतिक लाभ, मटेरियल गेन को प्राप्त करना चाहते हैं। और मटेरियल गेन या भौतिक लाभ व्यक्ति क्यों प्राप्त करना चाहता है? क्योंकि इसके द्वारा वो इंद्रिय तृप्ति की सुविधा मिल सकती है, उसको इंद्रिय तृप्ति कर सकता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, भोग विलास कर सकता है। यही कारण है कि संसार में बोलते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ है ना। मनी 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 स्वीटर देन हनी, ऐसा कहावत भी है। पहले के समय में वैदिक सभ्यता में जो लोग थोड़ा भी ज्ञान रखते थे, आध्यात्मिक ज्ञान रखते थे, तो वो जानते थे कि अगर पैसा नहीं है तो ज्यादा नुकसान नहीं है। इफ wealth is gone, health is gone, something is gone, and wealth is gone, nothing is gone, and if character is gone, everything is gone। ऐसा मानसिकता थी कि अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया, और अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो कुछ कुछ चीजें आपका नुकसान हो गया, लेकिन अगर पैसा चला गया तो कुछ भी नुकसान नहीं। ऐसा वैदिक संस्कृति में जो आध्यात्मिक ज्ञान रखते हैं वो लोग का मानसिकता हुआ करता था, है ना। चरित्र चला गया, सब कुछ चला गया, मतलब चरित्र का मतलब क्या है? हम लोग रामकथा में चर्चा कर रहे थे कुछ दिन पहले कि वाल्मीकि मुनि चारित्रेण ऐसा करके राम भगवान का गुणगान करते हैं। तो वहां पे कमेंट्री में बताते हैं श्री गोविंद राज जी कि चारित्रेण का मतलब होता है कि जो समस्त, जिनके समस्त प्रकार के क्रियाकलाप, कार्य, चाहे काया मनसा वाचा, चाहे मन में सोचने का क्रियाकलाप, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, बुद्धि से या शरीर से, किसी भी इंद्रियों से कोई भी प्रकार का कार्य करते हैं, वो संपूर्ण पूर्ण रूप से वैदिक साहित्य, वैदिक शास्त्रों के अनुगमन करते हुए करते हैं, उनको फॉलो करते हुए करते हैं, उनके बिल्कुल भी अगेंस्ट में नहीं जाते हैं, जिनके कोई भी क्रियाकलाप, उसको बोलते हैं चरित्र, है ना। तो इस प्रकार से वो अगर चला गया तो सब कुछ चला गया। लेकिन आज के समय में क्या मानसिकता है? जो लोग भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं इस संसार में केवल, तो वो सोचते हैं कि अगर पैसा चला गया तो सब कुछ चला गया, अगर स्वास्थ्य चला गया तो कुछ कुछ चला गया, और अगर चरित्र चला गया तो कुछ भी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। चरित्र गया भाड़ में, कोई टेंशन नहीं है, चरित्र हो, बने या ना बने, कोई मतलब नहीं, लेकिन पैसा आना चाहिए। ये हो गया, ये मानसिकता हो गई है। और आज के ऐसे लोग हो गए हैं कि अपने बच्चों से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं, उनका चरित्र खराब हो जाए तो हो जाए, कोई टेंशन नहीं, लेकिन वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके, एग्जाम पास करके खूब अच्छा जॉब कर ले और खूब पैसा कमा ले, तो ये जो है, यही हमारा जीवन का सफलता है। और भले ही वो कितने भी गलत जगह फंस जाए, वो ड्रिंकिंग करे, स्मोकिंग करे और गलत गलत कार्यों में फंस जाए, उनको कोई टेंशन नहीं। इसीलिए जब इस प्रकार के कई बार जो बच्चे होते हैं, नौजवान यूथ होते हैं स्कूल या कॉलेज के, तो कई बार इस प्रकार से गलत आदतों में, गलत संगति में फंसने के कारण फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दुखी होते हैं, मन पूरी तरह से अनियंत्रित हो जाता है। तो वो लोग आते हैं हमारे मंदिरों में, भक्तों से मिलते हैं और जब करना चालू करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना चालू करते हैं, तो उनसे उनके जीवन में परिवर्तन आता है, शुद्धता आती है। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके माँ बाप जो हैं इस चीज से डर जाते हैं कि अरे अभी हमारे बच्चे लोग जो है शुद्ध बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं, ये हर प्रकार के गलत आदतों से दूर जा रहे हैं, तो अगर इतने पवित्र होते जाएंगे तो ये तो फिर जो है कहीं साधु न बन जाए, और कहीं ये पैसा कमाना, ये सब करना, धोखाधड़ी करके खूब पैसा कमाना है, ये सब करना है, नाम कमाना है, ये सब कहीं छोड़ न दे, उनके दिमाग से निकल ना जाए, ईमानदारी का जीवन न व्यतीत करने लग जाए, तो इसलिए इनको मना करो, कहीं कोई मंदिर वंदिर नहीं जाना है तुमको, केवल पढ़ाई करो और केवल जो करना है करो, लेकिन पढ़ाई करो, पैसे करो। हाँ, तो ये कितना बड़ा स्वार्थ हो गया है। असली माँ बाप तो वो होते हैं जो अपने बच्चों को भले ही उनका उनको कुछ मिले, लाभ मिले या ना मिले, स्वार्थ की पूर्ति हो या ना हो, लेकिन उनके बच्चे जो हैं अच्छे डायरेक्शन में जाने चाहिए, उनका चरित्र निर्माण होना चाहिए, भगवान के भक्त बनने चाहिए, धर्म की तरफ प्रेरणा मिलना चाहिए। वो असली माँ बाप का कर्तव्य होता है, वो असली माँ बाप के लक्षण है। लेकिन जो माँ बाप सोचते हैं कि ये इसका चरित्र बने या ना बने, ये कैसा भी हो, क्यों ना हो, लेकिन चोरी करे या जो भी करे, किसी भी प्रकार से ये पैसा कमाना चाहिए ताकि हमारा समाज में अच्छा नाम हो जाए, ये गलत तरीके से ही चाहे नेता बने, आईएएस ऑफिसर बने, ये सब बने, वो कोई टेंशन नहीं, हमारा नाम होना चाहिए कि हमारा फलाना फलाना का बच्चा जो है बहुत बड़ा ऑफिसर है, बहुत पैसा कमा रहा है, ये कमा रहा है। तो लोगों को इस बात की चिंता हो गई, अपने स्वार्थ के कारण लोग जो है, ये जो यंगर जनरेशन है जो मिसगाइडेड है, उनको प्रॉपर गाइडेंस में, प्रॉपर रास्ते में लाने से रोकते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है अपराध है,
हाँ, ऋषभ देव जी इस बारे में बताते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को माँ बाप बनने का अधिकार नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को गुरु बनने का अधिकार नहीं है, शिक्षक बनने का अधिकार नहीं है, नेता बनने का अधिकार नहीं है। जो अपने डिपेंडेंट, जो सबॉर्डिनेट है, अपने पे निर्भर व्यक्ति को वो भगवान का भक्त ना बना सके, इस संसार से मुक्ति का रास्ते में ना लगा सके, है ना। तो इस प्रकार से ये संसार की ऐसी दुर्दशा है। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, स्पेशली गीता मैराथन का समय है। अब हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि इस गीता मैराथन के द्वारा हम लोग हर किसी तक अगर भगवत गीता पहुंचा दें तो जो लोग हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा और लोग जो है आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो दिस साइकिल ऑफ occupational engagements includes so-called religiosity followed by material gain and material gain followed by fulfillment of desires. Sense gratification is the general way for all sorts of fully occupied men. But in the statement of Sudha Goswami, as per the verdict of Srimad Bhagavatam, this is nullified by the present sloka, है ना। इस प्रकार से जितनी भी तरह की ये गलत धारणाएं हैं, विचार हैं कि किसी भी प्रकार के कर्तव्य को करके हमको भौतिक लाभ मिलना चाहिए, इसको पूर्ण रूप से रिजेक्ट कर दिया है सूद गोस्वामी ने इस श्लोक के माध्यम से। one should not engage himself in any sort of occupational service for material gain only, nor should material gain be utilized for sense gratification. How material gain should be utilized is described as follows. अब अगले श्लोक में इसका चर्चा किया जाएगा। ये तीसरे और चौथे लाइन में तो बताए, नार्थस्य धर्मैकांतस्य कामो लभाय स्मृता, कि काम लाभ के लिए किसी भी प्रकार का भौतिक संपत्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो किस तरह से करना चाहिए तो अगले श्लोक में कल हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक श्रवण किया। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया श्लोक में, तो कोई जो लोग होते हैं बहुत सारे से जो भौतिक मतलब जो इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ साधना करते हैं एंड उसे वो ऐसा समझते हैं कि इससे मेरा जो भी फल है वो मिल जाएगा। बट कृष्ण मंत्र में इतनी ताकत है, इतना मतलब हमारे इसमें ये है, तो हम भले ना चाहे कि हमको ये उसके अगेंस्ट से मिलना चाहिए, बट ये करने की वजह से तो उसकी माया से ये हो मिल जाएगा, जाएगा। मुक्त होने के भी चांसेस हैं। हाँ, माया से मुक्त हो जाएगा। नहीं, भगवान से जुड़ने से, भगवान का भक्ति करने से मटेरियल गेन भी मिलता है। इसलिए तीसरे चौथे लाइन में स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि अगर इस प्रकार से मटेरियल गेन, भौतिक लाभ मिलता भी है तो उसको कभी भी काम लाभ यानी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं लगाना चाहिए। उसको भी किस प्रकार से लगाना चाहिए अगले श्लोक में वर्णन होगा। इसको भी केवल भगवान के ही भक्ति को प्राप्ति हेतु लगाना चाहिए। मतलब वो ज्यादा भक्ति करेंगे तो उनका मन भी कन्वर्ट हो जाएगा ना कि अभी इंद्र तृप्ति के लिए यस। नहीं करना है, अभी भगवान के लिए करना है, हाँ, तो यस चांसेस यस। उसमें बहुत ज्यादा है। हाँ, यस यस, वो भी होगा निश्चित रूप में। सही बात है। भगवान का कृपा है, जब भी हम किसी भी माध्यम से अगर हम भगवान के संपर्क में आ गए तो भगवान पूर्ण रूप से जो है शुभ प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम शिव है। शिव का मतलब भी है जो ऑल ऑस्पिशियस है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी माध्यम से, के भक्त के माध्यम से, हरिनाम के माध्यम से, किसी भी तरीके से भगवान से एक बार संपर्क में आ जाता है हरि कथा के माध्यम से, तो निश्चित रूप में उसके जीवन में सब कुछ शुभ होता है। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, ये कहना था कि ये लक्षण तो जैसे जो भक्ति में आ गया है और जो प्रोसेस में है तो उनके लिए है, लेकिन कभी कभी भक्ति में लाने के लिए उन्हें प्रलोभन देख करके कि आप सिर्फ शुरू करिए नाम जब, आपको ये चीज की प्राप्ति होगी, क्योंकि हमें पता है कि वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो ये तरीका क्या? हाँ, कर सकते हैं ये तरीका ही। इसीलिए वेद व्यास जी ने इतने सारे पुराण लिखे हैं और इसी चीज को ध्यान में रखते ही उन्होंने ये सारे प्रलोभन भी रखा है कि आप ये कर्म करेंगे, ये कर्म कांड करेंगे, यज्ञ दान तपस्या करेंगे, ये लाभ मिलेगा, ताकि उनको कम से कम कनेक्ट किया जा सके। लेकिन अगर आप केवल ये प्रचार करेंगे तो आपको हृदय की संतुष्टि नहीं मिलेगी, ना ही उस व्यक्ति को लाभ मिलेगा। यही कारण था कि वेद व्यास जी हर प्रकार से ये ग्रंथों का लिखने के बाद भी असंतुष्ट थे। इसलिए नारद मुनि उनके गुरु महाराज आए और उनके हृदय की असंतुष्टि को जानते हुए उनको ये इंस्ट्रक्शन दिए कि आपने भले ही वेद, सारे अलग अलग वेद पुराण में बहुत कुछ वर्णन किया है, भौतिक लाभ भी दिया लोगों को, लेकिन उससे पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल सकती है। वो आपने तो एक तरह से उल्टा प्रेरित ही कर दिया उनको भौतिक लाभ के लिए, कि धर्म भी यही सिखाता है। इसलिए अब आपको स्पेसिफिकली शुद्ध भक्ति बताना पड़ेगा और इसलिए आप श्रीमद् भागवत ग्रंथ का रचना करिए। तो कहने का मतलब है कि हम भी जब प्रचार कर रहे हैं तो हम शुरू में लोगों को आकर्षित करने के लिए, जोड़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए हम बोल सकते हैं कि आप नाम जप करिए,
इससे आपका मन जो है शांत हो जाएगा, आपका दुख खत्म हो जाएगा, आपके जीवन में शुभ आ जाएगा। और ये होता भी है, लेकिन ये सब बाय प्रोडक्ट है, केवल इसमें हमको सीमित नहीं रहना है। उनको असली ज्ञान प्रदान करना चाहिए कि हम जब तक इस भौतिक संसार में है, इस भौतिक शरीर को हमने जब तक धारण कर रखा है, तो हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख का सामना करना ही करना पड़ेगा। एकमात्र उपाय है कि हम भगवान का आश्रय लेके और भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करें और अपने आप को इस भौतिक आसक्तियों से, इंद्रिय तृप्ति की भावना से मुक्त करके हम भगवान के धाम जाएं। तो ये भी साइड बाय साइड हमको एटलीस्ट ज्ञान देना है। फिर धीरे धीरे वो लोग जब कल्टीवेट करेंगे, हृदय शुद्ध होगा, तो इस भावना को और अच्छे तरीके से धारण कर पाएंगे। राधे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। ईश्वर यस का माता नाम जी। जब हम लेते हैं तो हमें दुख सहने की शक्ति मिलती है। ये सबसे पावरफुल एनर्जी है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल, डेफिनेटली। कि भगवान के नाम में ही इतनी शक्ति है कि हम हर प्रकार के समस्त दुखों को सहन कर सकते हैं भगवान के नाम के द्वारा। हरे कृष्ण। ठीक है, पन्नालाल प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण। ये लास्ट में किसका भी था प्रभु जी? दुख सहने की शक्ति किसने बोला था ये? बेबी माता जी का। कोई दिक्कत नहीं, जब जागे तब सवेरा बोलते हैं। और भगवान की भक्ति योग इतना इतना शक्तिशाली है कि अगर लास्ट में खटवांगो नाम महाराजा, परीक्षित महाराज के पास 7 दिन मिला, तो परीक्षित महाराज सोचने लग गया, अरे 7 दिन में मैंने पूरा जीवन व्यर्थ गमा दिया, 7 दिन में मेरा कैसे उद्धार होगा। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी उनको एनकरेज करने के लिए बोले कि आप 7 दिन की बात करते हो, खटवांग महाराज के पास तो एक मुहूर्त था केवल, वो 48 मिनट, एक मुहूर्त मतलब 45-48 मिनट। उन्होंने उसी 45-48 मिनट में पूर्ण रूप से भगवान का शुद्ध भक्ति चरण कमलों का शरण लिए, भगवान के धाम निकल गए। तो आपके पास तो आपका भी 60 कितना 55-60 साल होगा, आपके पास तो होंगे ना 15-20-25 साल, आप उसको पूर्ण रूप से लगा दीजिए भगवान के लिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा, आप भगवत धाम के लिए तैयार हो जाएंगे। और एक उदाहरण दूंगा, समय थोड़ा कम है, लेकिन एक ये प्रैक्टिकल, ये असली कथा है इस्कॉन की। एक रशिया की माता जी, इंडियन भी नहीं, वो 60 साल की उम्र में जुड़ी, 60 साल की उम्र में जुड़ के भक्ति को तीव्रता से ले लिया, दीक्षा प्राप्त कर लिया, और 20 साल वो जीवित रही। 80 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा, और 20 साल उन्होंने कंटिन्यूअस डेली बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया और भगवान का सेवा की, नाम जप करती थी और पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनका जब अंतिम समय में मृत्यु होना था, तो वो रशिया से वृंदावन आई और वृंदावन में उन्होंने शरीर छोड़ा और ऐसे प्रकार से भगवान के धाम को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से अनेक उदाहरण है, एक तो मैं एक घटना बताया आपको। तो निश्चित रूप में हमको डिस्करेज नहीं होना चाहिए। हम जब जुड़ गए हैं तब हम, अगर हम भक्ति को सीरियस ले लेते हैं, तो हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से सफल बना सकते हैं। हाँ प्रभु जी, मैं यही आग्रह कर रहा हूँ प्रभु जी की जो है ना, ये जीवन में तो जो है ना, गृहस्थ जीवन में इतनी हलचलें हैं और माया में आदमी बुरी तरह से फंसा हुआ है, जो ना जमीन जायदाद दुनिया भर, इससे कैसे छुटकारा मिले मैं चाह रहा हूँ। मैं तो अब इससे जो है ना अलग होना चाह रहा हूँ, लेकिन छूट नहीं पा रहा हूँ। हाँ, नहीं, लेकिन हाँ, मैं समझ गया। तो आप इमीडिएटली अचानक से अपने आप को अलग मत करिए। हाँ, क्योंकि जब हम, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ छोटा सा, जैसे कई बार कपड़ा होता है, कांटे का जो वृक्ष है उसमें फंस जाता है, तो आप अगर अचानक से खींचेंगे तो कपड़ा फट जाएगा, नुकसान हो जाएगा बल्कि ज्यादा। तो थोड़ा थोड़ा कपड़े को निकालना चाहिए, है ना। तो ये डिटैचमेंट का प्रोसेस इस प्रकार से है, लेकिन हमको वो भी करने की जरूरत नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं, परम दयालु हैं, वो बोलते हैं कि आप अगर फंसे भी हो ना, अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हो, आसक्ति इतना स्ट्रांग है, कोई टेंशन नहीं। आप बस एक काम करो, क्या, स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवान मनो भी, अपने स्थान में रहते हुए आप बस कृष्ण कथा का श्रवण करो और कृष्ण के नाम का जप करो। श्री चैतन्य महाप्रभु का ये वर्डिक्ट है। आप अगर केवल इतना करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके हृदय से भौतिक आसक्ति नष्ट हो गई, खत्म हो गई, और अपने आप को आप पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित कर पाएंगे। तो आप ये करते जाइए, इस पे आप कमी मत करिएगा। आपका एक ही कर्तव्य है कि आप ये कृष्ण कथा का श्रवण करिए नित्य रूप से और भगवान के नाम का जप करिए, आश्रय लीजिए। तो निश्चित रूप में आप धीरे धीरे हम सब जो है इस संसार के भौतिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं।